आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महकमे आबी वसाइल की तश्कील नौ का फैसला किया है। प्रगति भवन में महकमे आबी वसाइल के अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत में बड़े, दरमियानी और छोटे दर्जे के आबपाशी प्रोजेक्ट्स को एक छत के नीचे लाने के इक़दाम पर जोर दिया। इस सिलसिले में एक ही इलाके में पाए जाने वाले मुख्तलिफ अक़साम के आबी ज़खायर की निगरानी के लिए एक ऑफिसर को मुकर्रर करने का भी फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में मजमूई तौर पर आबी ज़खायर के 19 मकामात हैं, जहां हर एक मकाम पर छोटे, बड़े और मुतवस्सित ज़खायर हैं। हर एक मकाम में पाए जाने वाले तमाम आबी ज़खायर की निगरानी के लिए एक चीफ इंजीनियर को जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत के आदिलाबाद, मंचिर्याल, निज़ामाबाद, कामारेड्डी, जगतियाल, करीमनगर, रामागुंडम, वरंगल, मुलुक, संगारेड्डी, गजवेल, नलगुंडा, सूर्यापेट, वनपर्ती, महबूबनगर, नागर कर्नूल, हैदराबाद, कुत्तगुड़म और खम्मम की आबी वसाइल के मकामात के तौर पर निशानदही की गई है। मज़कूरा मकामात के लिए आबी ज़खायर की निगरानी के लिए 6 इंजीनियर इन चीफ का तकर्रुर करते हुए उन्हें उसकी जिम्मेदारी दी जाए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए खुसूसी इंजीनियर इन चीफ को मुकर्रर किया जाएगा। फिलवक्त महकमे आबी वसाइल में 3 इंजीनियर इन चीफ काम कर रहे हैं। मजीद 3 इंजीनियर इन चीफ की जायदादों को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद रियासत में इंजीनियर इन चीफ की तादाद 6 हो जाएगी। इसी तरह चीफ इंजीनियर्स के जायदादों को 19 से बढ़ाकर 22 कर देने, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के जायदादों को 47 से 47 कर देने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जायदादों को 206 से 234 कर देने, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जायदादों की तादाद को 678 से बढ़ाकर 892 कर देने, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की जायदादों को 2436 से बढ़ाकर 2796 करने का फैसला किया गया। इसी तरह मुख्तलिफ जो जायदादें हैं इस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, इनमें इजाफे का फैसला किया गया। मजमूई तौर पर महकमे आबी वसाइल की तश्कील नौ के दौरान 945 जायद जायदादों पर तकर्रुर का एस्टीमेट लगाया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि महकमे आबी वसाइल इंतहाई अहमियत का हामिल महकमा है। इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर ने मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के आबपाशी प्रोजेक्ट्स का ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन असम्बली के साथ जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की सदारत में हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 12वां इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मूसा नदी के अतराफ ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में नए ब्रिजेस की तामीर के लिए मकामात की निशानदही करने की हिदायत दी, ताकि नए ब्रिजेस की तामीर से उन इलाकों को तरक्की के मौके फराहम किए जा सकें। उन्होंने HRDCL के जरिए अंजाम दिए जाने वाले मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और मजीद कामों के मंसूबे को तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पहले मरहले के तहत 313 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से 37 मिसिंग लिंक कामों को शुरू किया गया, जिनमें 23 काम आखिरी मराहिल में हैं। बकिया कामों को दूसरे मराहिल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सड़कों को तरक्की देने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। आइंदा 2 सालों में उन तमाम सड़कों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। बोर्ड के इजलास में शहर में नए ब्रिजेस, ROB, RUB और मिसिंग रोड्स के कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इस इजलास में महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, RNB के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा और दीगर सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर वी प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में TRS हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती और फलाही काम BJP इख्तिदार वाली 12 रियासतों में किसी एक रियासत में अमल में नहीं आते। उन्होंने कहा कि रियासत में रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याणा लक्ष्मी, शादी मुबारक, KCR किट्स और आसरा पेंशन के तहत 2016 रुपए के वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। उन्होंने BJP के रियासती सदर बंडी संजय को चैलेंज किया कि वो इस तरह की स्कीमात BJP ज़ेर इख्तिदार वाली किसी एक रियासत पर अमल करते हुए बताएं। प्रशांत रेड्डी ने कामारेड्डी जिले के एल्लारेड्डी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासत में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह की जा रही है और काश्त के लिए हर साल फी एकड़ 10,000 रुपये की माली इमदाद भी फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि BJP झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम, बिलखुसूस किसानों को गुमराह कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए झूठी तशहीर करते हुए अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि BJP की ऐसी कोशिशों को अवाम के सामने बेनकाब किया जाएगा।
అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఎవరు కూడా ఊహించరు. ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఒక క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉండాలి. ఒక ఆఫీస్ అంటూ లేదు ఎమ్మెల్యేకి. అందరికి ఉంటుంది, ఎంపీపీకి ఉంటుంది, సర్పంచ్కి ఉంటుంది, అందరికి ఉంటుంది. కానీ ఎమ్మెల్యేకి ఆఫీస్ లేదు. ప్రజలు తమ సమస్యల్ని చెప్పుకోవాలంటే ఎక్కడికి పోవాలి, ఏం చేయాలి? ఎమ్మెల్యే కూడా ఒక జవాబుదాతనం అంటే ఆయనకు ఆఫీస్ ఉంటే ఆడ కూర్చుంటాడు. ఆడ కూర్చుంటే ప్రజలు వస్తారు, ఆయనను కలుస్తారు, సమస్యలు ఎన్నో కొన్ని పరిష్కారం అవుతాయి. కాబట్టి మొత్తం రాష్ట్రంలో అందరి దగ్గర కూడా ఇట్లా ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీసులు కట్టించి ఇవాళ ఇటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేసి, ఈ సందర్భాన మీ పక్షాన నా పక్షాన ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఛాలెంజ్ చేస్తున్న ఇవాళ ఈ వేదిక నుంచి ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్కి నేను ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా. మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మీ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాన్ని చూయించు. నీ పార్టీ అధికారం ఉన్న 12 రాష్ట్రాల్లో కేసీఆర్ కిట్టు పథకం చూయించు. నీ పార్టీ అధికారం ఉన్న 12 రాష్ట్రాల్లో రైతు బంధు పథకం చూయించు. रियासती हुकूमत की जानिब से आज से किसानों में रैतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद की तकसीम का अमल शुरू किया गया। आज पहले दिन रियासत के 18,65,000 किसानों के बैंक अकाउंट्स में 559 करोड़ रुपए की रकम जमा कर दी गई। हुकूमत दूसरी किस्त के तहत फी एकड़ 5,000 रुपए के हिसाब से किसानों के अकाउंट्स में रकम जमा कर रही है। मजमूई तौर पर रियासत के 61,49,000 किसानों में ये इमदाद तकसीम की जाएगी। इमदाद की तकसीम का अमल जनवरी के महीने में भी जारी रहेगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर महकमा फाइनेंस ने रैतु बंधु स्कीम के लिए 7,515 करोड़ रुपए जारी किए हैं। रियासत भर की 1,52,00,000 एकड़ अराजियात के लिए फी एकड़ 5,000 रुपए की रकम तकसीम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कागजनगर के शहीद फौजी जवान शाकिर हुसैन के अरकान खानदान को 25 लाख रुपए मुआवजे की मंजूरी का ऐलान किया। कागजनगर से नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस के रुकन असेंबली कुनेरू कोनप्पा ने आज प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान कागजनगर टाउन से ताल्लुक रखने वाले फौजी जवान शाकिर हुसैन की लद्दाख में जारिया साल अक्टूबर में हुई मौत की तफसीलात से वाकिफ करवाया और हुकूमत की जानिब से ताहाल किसी किस्म की इमदाद ना मिलने की भी तवज्जो दहानी करवाई, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने फौरी असर के साथ शाकिर हुसैन के खानदान को 25 लाख रुपए की इमदाद की मंजूरी देने का भी ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने इस इकदाम पर रुकन असेंबली कुनेरू कोनप्पा ने उनका शुक्रिया अदा किया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के 136वें यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया और कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी का क़याम अमल में आया था। अंग्रेजों के हाथों हिंदुस्तानी अवाम पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी कायम की गई थी। अजीम कायदीन ने इस पार्टी की सदारत के खिदमात अंजाम दिए हैं। 136 साल से जमहूरी अंदाज में काम करते हुए बरकरार रहने का एजाज़ सिर्फ कांग्रेस पार्टी को है। उसूलों पर भरोसा करते हुए और आवाम के हक में काम करना उसका मकसद है, चाहे हुकूमत में रहें या ना रहें। आज़ादी से पहले 62 साल तक मुल्क की आज़ादी के लिए जदोजहद कांग्रेस पार्टी ने की और आज़ादी के बाद मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का सेहरा भी कांग्रेस पार्टी के सर जाता है। उन्होंने कहा कि मुल्क को तवील अरसे तक चलाने वाली कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस पार्टी आवाम के दिल की धड़कन है, इसलिए मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराता है। उन्होंने कहा कि मुल्क को आज़ादी और तेलंगाना देने वाली पार्टी कांग्रेस ही है। मौजूदा दौर में मजहब की बुनियाद पर या फिर इलाकाई तौर पर निफाक पैदा करते हुए सियासत की जा रही है। मरकज़ में बीजेपी हुकूमत और रियासत में टीआरएस हुकूमत आवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम की खिदमत करने के बजाय कॉरपोरेट शोबे के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के मामले में कभी कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा हुकूमत कांग्रेस पार्टी की होगी। कारकुनों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, वो अवाम में रहकर अवाम की खिदमत करें। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। डे 136th कांग्रेस फाउंडेशन डे हमने गांधी भवन में एक ग्रैंड मैनर में सेलिब्रेट किया है। इस देश के लिए, इस देश में सोसाइटी में हर सेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी कंटिन्यूअस काम करती रही है। हम फिर एक बार आज हमने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एमबीबीएस कोर्सेज में दाखिले के लिए गुज़िश्ता दिनों काउंसलिंग का अख्तिताम अमल में आया। दोनों रियासतों में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवरी जारी है, जिसके नतीजे में 1100 मुस्लिम उम्मीदवारों को दोनों रियासतों में सरकारी कोटे के तहत मुफ्त निशिस्त अलॉट हुई है। साबिक़ रियासती वज़ीर और सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने इस बात का इंकशाफ करते हुए कहा कि इस बात पर फ़ख्र महसूस वो कर रहे हैं कि वाईएस राजशेखर रेड्डी दौरे हुकूमत में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए उनकी मसाई समर आवर साबित हुई है। उन्होंने बताया कि तालीमी साल 2020-21 के लिए एमबीबीएस कोर्सेज में काउंसलिंग के तहत 700 मुस्लिम उम्मीदवारों को सरकारी कोटे में मेरिट की बुनियाद पर तेलंगाना में निशिस्तें अलॉट की गई हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 500 मुस्लिम उम्मीदवारों को मेरिट की बुनियाद पर 4% तहफ़्फ़ुज़ात के ज़मरे में दाखिले हासिल हुए। दोनों रियासतों में 1100 तुलबा को मेडिकल में मुफ्त दाखिले का हुसूल खुशाइंद है। 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के सबब यह मुमकिन हो पाया है। तेलंगाना रियासत और आंध्र प्रदेश रियासत के मुसलमान भाइयों को एक खुशखबरी सुनाते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूं, क्योंकि कल ही दोनों रियासतों में मेडिकल काउंसिल की जानिब से 2020 और 21 के एकेडमिक ईयर में मेडिकल तुलबा का जो इंतखाब हुआ है, उसके अंदर तेलंगाना के अंदर लगभग 678 और मेरिट के साथ 700 तुलबा तलबात हमारे गवर्नमेंट के कोटे में 4% रिजर्वेशन में आए। इसी तरीके से आंध्रा में, क्योंकि रिजर्वेशन आंध्रा में भी है, वहाँ भी लगभग 500 तलबा और तलबात ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के अंदर और माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर आए हैं। यानी दोनों रियासतों में मिलाकर 1100 तुलबा और तलबात इस साल मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला है। कितनी बड़ी खुशी की बात है। अगर इस साल हम देखेंगे, अगर तराजू लेकर तोलेंगे, तो अगर आंध्रा और तेलंगाना के तुलबा 1100 एक तरफ बिठाओ और सारे शुमाली हिंद, यूपी, बंगाल, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान बिठाए भी, तो इसमें का आधे तुलबा भी पूरे रियासतों में मिलाकर इसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो ये एक कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा तोहफा मुसलमानों को था, जिसमें राजशेखर रेड्डी साहब और नाचीज़ मोहम्मद अली शब्बीर, हमारी बहुत कोशिश थी कि मुसलमानों को भी तालीम में, इनको भी दूसरे कौम की तरह, दूसरे मजहब की तरह इनको भी तरक्की दिलाएं। और आपको ये भी खुशी होगी कि 2004 में ये रिजर्वेशन शुरू हुआ, यानी आज तक मिलाकर इस साल 16,000 तुलबा अभी तक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला, जिसमें पास आउट होकर 11,000 तुलबा ऑलरेडी डॉक्टर्स बनकर एमडी, डीएम, एमएस, इस तरीके से मुख्तलिफ मुल्क और बैरूनी मुल्कों के अंदर बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस क्या करी है, यही कांग्रेस। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर डॉक्टर मल्लू रवि ने कहा है कि वजीर आला केसीआर तुगलक की यादें ताज़ा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना में एक बात करते हैं और दिल्ली जाकर दूसरी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर जेल जाने से बचने के लिए किसानों के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी सदर बंडी संजय से मुतालबा किया है कि वो ये खुलासा करें कि केसीआर को कब जेल में डाला जाएगा। కేసీఆర్ గారు ఏం చేశాడు, అక్కడ పోయి నా మీద ఈ అవినీతి ఆరోపణలు లేకుండా నన్ను జైలుకు పంపకుండా ఉంటే మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి రైతు వ్యతిరేక చట్టాలకి నేను సపోర్ట్ చేయడమే కాకుండా అమలు చేసి చూపిస్తానని చెప్పొచ్చాడు. మీరు ఎక్కడైనా అమ్ముకోండి, మేము పెట్టినట్టుకున్న ఐకేపీ సెంటర్స్ రైతుల దగ్గర పోయి కొనేయన్ని మేము పనిచేస్తున్నాం. ఆ రకంగా అదే కాకుండా పోయిన సంవత్సరం మేము చెప్పినటువంటి నియంత్రిత వ్యవసాయాన్ని కూడా రద్దు చేస్తున్నాం. అంతా మోడీ గారు ఏం చెప్పి రాసిచ్చాడో ఆయన చెప్పి రాసిచ్చిందే నిన్న రివ్యూలో చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు మాట్లాడేది ఒకటి, ఢిల్లీ పోయి ప్రధానమంత్రితో మాట్లాడేది ఒకటి. రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం ఇది. రైతు బంధు ఇచ్చి మీరు రైతులు విత్తనాల్లో సబ్సిడీ తీశారు, పంట నష్టపరిహారం తీసేశారు, ఇన్సూరెన్స్ తీసేశారు, రైతుల ఇంప్లిమెంట్స్ కి ఇచ్చేటటువంటి సబ్సిడీ తీసేశారు, హార్టికల్చర్ లో ఇచ్చే సబ్సిడీ తీసేశారు. ఈ సబ్సిడీస్ అన్ని రైతులకు ఇచ్చేటటువంటి రైతు బంధు కంటే
2-3 రెట్లు ఎక్కువ ఇవి తీసేసి ఇవాళ टीआरएस पार्टी को गैर मुतवक्को झटका लगा है। रंगारेड्डी जिले इब्राहिमपट्टनम असेंबली हल्के के आदिपटला म्यूनिसिपल चेयरमैन ने टीआरएस को अलविदा कह दिया। म्यूनिसिपल चेयरमैन प्रवीण गौड़ ने अपना इस्तीफा पेश किया। बाद में उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। प्रवीण बल्दी इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी से टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए थे। टीआरएस पार्टी के कायदीन से इख्तिलाफात के बाद वो कांग्रेस में वापस आ गए। साबिक पीसीसी सदर पुन्नला लक्ष्मैया ने कहा कि तुगलक ने कौन से अच्छे काम किए होंगे कि केसीआर की वजह से हर रोज उनकी यादें ताज़ा हो रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात के वक्त अवाम से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद काम करते हुए उल्टे मुंह केसीआर गिर रहे हैं। गुरूर और तकब्बुर के नशे में गैर दिमागी फैसलों की वजह से हुकूमत पर उनकी गिरफ्त कमजोर पड़ रही है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक नहीं दो नहीं बल्कि हर काम में नकाइस मौजूद हैं। मशरू ज़राअत की मुखालिफत के बावजूद फैसला लिया गया और अब केसीआर इस पर यू टर्न ले रहे हैं। धरानी वेबसाइट में गलतियां होने की वजह से किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं और खरीदी मराकिज को अचानक बर्खास्त करने के फैसले से किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर के 90% फैसलों से आवाम सिर्फ परेशान ही हुए हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर और बीजेपी के ड्रामों से आवाम मुश्किलात से दो चार हैं। दौलताबाद वही है ना, दौलताबाद टू दिल्ली। सो द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल, द मोस्ट corrupt, the most dictatorial, the most anti people, and today's time it's the most anti farmers decisions. क्या लाश आ रहे हैं बोल के अभी याद आया, अभी मालूम हुआ आपको 7 साल के बाद? शुरू करने से पहले मालूम नहीं है क्या? क्या मिशन भगीरथ में 50,000 करोड़ कैसे खर्च करें, किधर खर्च करें? और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में केसीआर आने के बाद 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 1 एकड़ को पानी दिया है क्या? 1 बूंद पानी इरिगेशन के लिए यूज करे क्या? कांग्रेस के टाइम पे 2004 to 14 कांग्रेस has spent 54,000 crores. We have taken up 33 projects. We have given water. All the details are there. So आप आने के बाद आप 2015 असेंबली में क्या स्टेटमेंट कर दिया? 8,500 करोड़ खर्च करे तो तेलंगाना में 33 लाख एकर्स को पानी दे सकते हैं। क्या 1,25,000 करोड़ों में ये 8,000 करोड़ क्यों खर्च नहीं करे? ये 1,25,000 किधर खर्च करे? कालेश्वरम और पालमूर रंगारेड्डी। अभी भी और 1 लाख होना है। सो आपके जो डिसीजंस ले रहे हैं पूरा एंटी पीपल है। तेलंगाना के बहुत नुकसान होने का है। आप आने के बाद 70,000 करोड़ लोन था 2014 में पब्लिक डेट, एंड इट हैज बिकम। कांग्रेस किसान सेल के कौमी नायब सदर कोडंडा रेड्डी ने कहा है कि केसीआर की जानिब से मरकजी हुकूमत की कल तक मुखालिफत और आज हिमायत क्यों की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ जद्दोजहद का ऐलान करने वाले केसीआर दिल्ली के 3 रोज़ा दौरे के बाद तब्दील हो गए हैं। कल तक मशरू ज़राअत के मामले में सख्त मौक़िफ़ रखने वाले केसीआर के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली पर किसानों को गौर करना चाहिए। वहीं कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने ऐलान किया कि चारशुम्बे के दिन वो गांधी भवन में एलआरएस को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से हुकूमत का खजाना खाली है तो अवाम के पास रकम कहाँ होगी। जग्गा रेड्डी ने कहा कि अवाम एलआरएस की फीस अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं है, इसीलिए एलआरएस को मनसूख कर दिया जाए। तो जो 4 महीने से रिसेशन का गवर्नमेंट रोक दिए थे, वो कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं भी कांग्रेस पार्टी बहुत बार पूछे, फौरन रिसेशन चालू करो बोल के बोले। केसीआर साहब सीएम साहब चालू तो 4 महीने का बाद कर दिए। वो से तो बहुत खुशी की बात है। पर और एक बात क्या बोलते हो, एलआरएस का चल रहा अभी। अब एलआरएस का डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लिया अभी। वो एलआरएस का डिसीजन मैं बोल रहा हूँ एलआरएस को कैंसिल कर दो। कह के बोलो तो पूरा एक जमाने पे भाई 2 लाख 3 लाख 4 लाख को प्लाट खरीदे।
2 लाख 3 लाख 4 का जो प्लाट खरीदे गरीब लोग बोले तो कौन है, फ्रूट वाला समझो या जो वर्कर समझो, जो मिडिल क्लास फैमिली समझो, एक ऑटो रिक्शा वाला समझो, कोई भी जो कम रेट में जो प्लाट खरीद के 2-3-4 लाख में प्लाट खरीद के उन्हें आज LRS बनना बोले तो फिर 2 लाख बनना पड़ रहा। इसलिए LRS कैंसल करके रेगुलराइज में कम रेट में, कम हो तो 5,000 10,000 के अंदर जो प्लाट है, प्लाट समझो या घर समझो, उसको रेगुलराइज करने के लिए कम रेट में 10,000 अंदर ही 5-10,000 अंदर ही एक रेट गवर्नमेंट फिक्स करके अभी गरीबों को जो प्लाटा लिए हर एक क्या रहता, एक उनका मेहनत में से एक प्लाट खरीदना, एक अच्छा छोटा घर बन लेना, एक अच्छा परिवार बना लेना बोल के हर एक आदमी को रहता। मगर ऐसे टाइम पे यही पब्लिक को अभी ये LRS के सिस्टम में मुश्किल हो रहा। उतना 2 लाख बोले तो एक मिडिल क्लास फैमिली गरीब होगा 2-3 लाख में घर भी बन ले सकते ना। अभी तो 2 लाख बन के फिर 2-3 लाख में घर बन लेना बोल तो नहीं होता वैसा। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को ज़रई क़वानीन को समझने में काफ़ी वक्त लगा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत एक साजिश के तहत अनाज खरीदने वाले मराकज़ को ख़त्म करने का ऐलान किया है। बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय ने किसानों के लिए तामीर करदा रैतु वेदिका को खरीदारी के मराकज़ में तब्दील करने का मशवरा दिया। उन्होंने फसलों की खरीदारी की वजह से 7,500 करोड़ रुपए के नुकसान होने हुकूमत के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इसकी वजूहात बताएं। నారాయణపేట జిల్లా దానవాడలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఇద్దరు బస్సు పోటీ చేస్తే ఇలా లాఠీచార్జ్ చేసి దెబ్బ తగిలినాయి చాలా మందికి. కానీ రైతు వేదికలన్నీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటాతో నిర్మిస్తున్నటువంటి రైతు వేదికలన్నీ కూడా కొనుగోలు కేంద్రాలుగా మార్చాల్సిందే. దారి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు, దీన్ని వ్యాపారం చేస్తున్నావా, వ్యాపారం మాకు అవసరం లేదు. మరి ఇందులో చేసిన వ్యాపారం నేను ఒప్పుకున్నట్టు కదా. ఇందులో వ్యాపారం చేస్తాను, ब्रोकरेज చేస్తావు. चंद्रशेखर राव जी कल जो किसानों के बारे में जो निर्णय लिए कि जो खरीदारी है, फसल की खरीदारी मार्केट में नहीं बाहर भी बेच सकते हैं, और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्ट लेके आई है उनके थोड़े सपोर्ट ने बात की है। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि पहले इन्होंने उसको विरोध क्यों किया, अब इसको क्यों सपोर्ट कर रहे। अब पहले किस मामले में किस मुद्दे पर विरोध किए थे, अब किस मुद्दे पर उनको सपोर्ट कर रहे। यानी कि मुख्यमंत्री जी जो है कभी भी जो मन में चाहे वो कर देते हैं, अपोज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं किसी को नहीं मालूम। आज उनके जो निर्णय के कारण पहले जो बताए थे किसानों को कि तुम यही फसल डालो जो हम बोलेंगे, आज क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा दिल कुछ भी डालो बोल रहे। अब फसल का सीजन भी हो गया, फसल डाल भी दिए आपके अनुसार, अब लॉस कितना किसको हुआ, किसानों को हुआ। तो आज जो भी निर्णय जो चंद्रशेखर राव जी ले रहे हैं, TRS पार्टी ले रही है, उससे किसानों को नुकसान पहुंच रहा है, और मोदी जी जो निर्णय लिए किसानों को वहाँ फायदा पहुंच रहा है। आज मोदी जी जो निर्णय लिए है वो फायदा पहुंचाने के लिए किसानों तक KCR जो है उसको रोकते रही है, और आज भी रोक रही है। ये पूरे बयानबाजी में चल रही है उनकी पूरी सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी ये हमारे जो MLC इलेक्शन जो चलने वाली है, अभी आने वाले हैं 2 जगह पर, उसके लिए क्या कर रही है, ये जो 50,000 जो एक एम्प्लॉयमेंट 50,000 नौकरी ऐलान करने वाली है, और PRC भी जो है सरकारी मुलाजिम को ऐलान करने वाली है। हम पूछना चाहते हैं कि इतने साल से आप क्या कर रहे हैं। हमने काउंसिल में पूछा कि ये PRC क्यों नहीं दे रहे। तेलंगाना बीजेपी कायदीन ने टैंक बंड पर वाक़े अंबेडकर के मुजस्समे पर जमा होकर मुंतखब कॉरपोरेटर्स के गज़ट की इजराई का मुतालबा किया। इस सिलसिले में
अंबेडकर के मुजस्समे से नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली चिंतला रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि यह हुकूमत मुंतखब कॉरपोरेटर्स की तौहीन कर रही है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों ये खेल खेल रहे हैं। రాష్ట్రంలోనే ఎన్నికలు నిర్వహించి ప్రజలు స్పష్టంగా ఈ యొక్క టీఆర్ఎస్ యొక్క నిరంకుశ వైఖరి, బీజేపీ ప్రత్యర్థి పార్టీకి అవకాశం లేకుండా ఏ రకంగా కుట్రపూరితంగా ఎన్నికల్లో గెలవాలి, 600 100 దేనికైనా సిద్ధమని చెప్పి ఆ రకంగా ఎన్నికల కమిషన్ పూర్తిగా ఇవాళ ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ రాష్ట్ర రాజధాని మినీ భారత్, కోటి జనాభా వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చేదానికి ఇదే మీ రాజ్యం, ఇదే మీ రాజ్యం, మంగళ రాజ్యం, దోపిడీ రాజ్యం, ఇదే మీ రాజ్యం, ఇదే మీ రాజ్యం, మంగళ రాజ్యం, దోపిడీ రాజ్యం. भारत माता की ఎన్నికల కమిషనర్ వెంటనే सरासर गलत है। अम्बेडकर जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो जीते लोग हैं तुरंत उनको जिम्मेदारी सौंपना है। लोग आपके खिलाफ वोट डाले, आपको हराए, आपको और वर्जिश, इसी नाते आप फरवरी तक टालने का मकसद नहीं है। जब फरवरी तक समय है तो क्यों आप पहले चुनाव के लोग आज पूरा टीआरएस को हराए, बीजेपी को जिताए। इसका मतलब आप अपने हाथ में इलेक्शन कमीशन को हाथ में रखकर मनमाने चलेंगे, ये नहीं चलेगा तानाशाही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज जो भी कॉर्पोरेटर चुन के आए हैं आज अपील कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करो, अम्बेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको प्रोटेक्ट करो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन छेड़ेगा। केसीआर हमारा 25 दिन हो गए जीत होके, अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ। अभी डिवीजन में सब लोग आके पूछ रहे हैं कि डिवीजन में ही नहीं पूरा हैदराबाद में पूरा गंदगी फैला हुआ है, रोडों में, नालाओं में, करंट की व्यवस्था दुर्बल है और वाटर पानी की व्यवस्था और बहुत खराब है। जहाँ देखो वहाँ लीकेज हो रहा है। फिर कब सौंपते हमको हमारा काम? हम जीत होके भी क्या होके 2 तारीख हुआ था, 4 तारीख को चुनाव हो गया था, बाद में आज तक 28 हो रहा, डेट 24 डेज हो गया अब तक जीएचएमसी का चुनाव होके। आज तक नया कारपोरेटरों को कारपोरेटर बनने नहीं दे रहा और जीएचएमसी में पुराना काउंसिल को रद्द नहीं कर रहा और नया काउंसिल को रिजिग्नेशन करने नहीं दे रहा और नया वालों को ओथ प्रमाण स्वीकार करने नहीं दे रही है टीआरएस। आखिर में बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 8,12,17,325 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 17,73,719 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,02,07,871 हो गया है, जबकि 1,47,901 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,85,068 हो गई है और अब तक 1,533 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 205 नए मामला सामने आए और 2 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 6,231 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।